न काहू से दुश्मनी न काहू से यारी, सेमीफाइनल जीता, अब फाइनल 24 की तैयारी। 2022 में 2-1 से जीता चुनाव और अब 4-1 से 2023 को जीता। 2022 के लिए मुबारकबाद देता हूँ अलका लांबा जी को, जिन्होंने हमारी ऑल इंडिया सूफी सुन्नी और सनातनी जमात की बातों को सुना, सुझावों को सुना और हमने एक गुजरात में चुनाव हारा केवल हिंदू मुसलमान की वजह से, क्योंकि किन्हीं वजूहात से जो गुमराह कुन मुसलमानों के लीडर जात जमात और धर्म के नाम पर हिंदुत्व वर्सेस शरिया का प्रचार करते रहे, उनकी वजह से, जिन्हें मोदी जी ने मौलाना साद अरशद मदनी, मौलाना महबूब और ओबीसी जैसे बीजेपी की बी टीम जो कांग्रेस का विरोध करते रहे और महात्मा गांधी की मुसलमानों के लिए दी गई कुर्बानी को भूल गए और अम्बेडकर जी के दिए संविधान को दलित, हरिजन, पिछड़ी जातियाँ ये सब भूल गए और किस जमात को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, उस इतिहास को भूल गए। किस जमात के खिलाफ फैसला दिया था फैज़ाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल 1949 में, मुसलमान उस फैसले को भूल गए और जिन लोगों की वजह से दीन इस्लाम भारत में आया, पीरे तरीक़त वली हिंद के शान को भूल गए और 3 स्टेटों में एक में बीजेपी को जीत हासिल हुई। इसी पर मैं बड़ी मुबारकबाद दूंगा सुप्रिया श्रीनेत को, इंडिया के गठन के बाद जिन्होंने कमांड संभाली है और उनमें वली हिंद के अनुयायियों को जो मज़ारों में हमारे साथ प्रार्थना सभाओं में शामिल हुए, उनको मुबारकबाद दूंगा 2023 का चुनाव जीतने के लिए। छत्तीसगढ़ में हमारी रानी साहिबा आशा कुमारी ने जिन लोगों की वजह से अपनी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हारा और उन्हीं लोगों की जब मैंने पहचान कराई तो वो छत्तीसगढ़ जाकर के भी मैं उनको सबसे बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि अपनी खानदानी राजा चढ़ सिंह की याद दिलाई और मैं थोड़ी जब मैंने
टिक्का साहिब को तीसा के स्टेज पर नाचते हुए देखा और मैंने उनको भी एक याद दिलाई कि जो लोग राजा वीरभद्र सिंह को धोखा दे सकते हैं वो उस वक्त की बात थी जिस वक्त सुक्खू जी कांग्रेस के हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन दीदान जी ने और उनके वाइस सीनियर चेयरमैन डॉक्टर के डी शेख ने इस खाकसार में सुक्खू जी को बताया, मगर जो टीम राजा साहब के इर्द गिर्द घूमती थी, यहाँ तक कि कुछ बॉडीगार्ड बन करके चलते थे, जिन्होंने हमारी बात को एक सूत्रीय हमारे प्रोग्राम को उन तक नहीं पहुंचने दिया। मैं उनको चेतावनी दे करके हमारी पूरी मुस्लिम तंजीम जो थी वेलफेयर सोसाइटी, मुझे 3 डिस्ट्रिक्टों का चार्ज दिया, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा का, और मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री बनकर 3 साल का साथ दिया। 2019 में जब वही प्रक्रिया एक तिलक लगाने वाले अनपढ़ आदमी को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जयराम ठाकुर ने, तो हमने उसको भी अपनी पिटीशन के द्वारा, 7 सूत्रीय पिटीशन के द्वारा एक अल्टीमेटम दिया और भारतीय जनता पार्टी के 1947 से पहले के भी जो लोग जनसंघ में थे, उन 4 अपने संयोजकों को के जरिए जयराम जी को साबित किया कि जो जिसको यहाँ सत्ता सौंपी थी उपाध्यक्ष बनाया, जिस पार्टी ने और जिस चुनाव मुक्ति मोर्चा ने उसे जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उसी ने हिंदू मुस्लिम करा करके हमारे आपस में भेदभाव कराया, जिसका ये ना ऐसी मोहब्बत की दुकान कहीं खुलवाए और ना ऐसा कांग्रेस जैसा शोरूम कहीं खुलवाए। अगर चुने हुए प्रधानमंत्री को मोदी तेरी खबर खुलेगी कहना मोहब्बत की दुकान तो भगवान ऐसी मोहब्बत की दुकान कहीं ना खुलवाए। अगर भारत तेरे टुकड़े इस चुनाव में सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े हो जाना मोहब्बत की दुकान है तो भगवान ऐसी दुकान कभी ना खुलवाए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जहां ये सोचना खत्म करते हैं वहां से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और इसीलिए इनके लिए तो 2 टर्म भी मिली जुली सरकार भ्रष्टाचारी यूपीए के मिल गए, बड़ी बात थी। यहां मैं बताऊं आपको, गुजरात में अभी जब विधानसभा चुनाव थे तो ये जहां से इन्होंने 2023 का हम लोग 6ठी बार वहां विधानसभा चुनाव हिंदू मुसलमान से कीर्तिमान बनाया, कन्हैया जी के अभियान से, 5 बार और आप देखिएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः ये प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब मैं वजह 2024 का ऐतिहासिक काम जो ख्वाब देखा हमने किए हैं, उस ख्वाब को तोड़ दिया योजना में 11 करोड़ सिलेंडर दिए, 4 और करोड़ गरीबों को घर दिए, हर
नल में जल भारतीय घरों में पहुंचाया, वो मैंने यहाँ राष्ट्रभक्त ऐतिहासिक बातों की बात करता हूँ। आप सनातनी बताइए, और इस्लामी भाई ने ये छू नहीं सकते थे। सबको 55 साल सत्ता में रहे, किसने हटाया? भारत की अखंडता राहुल को गांधी मजबूत के किया नरेंद्र मोदी जी ने। कोविड का अभियान से जोड़ कोविड दिया। के बाद का पहला चुनाव है सौरभ जी। यही कांग्रेसी आते थे, कहते थे अरे भारत बर्बाद हो ये जाएगा, टीका आया, उस कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं लगवाना मत, जिस कांग्रेस मर ने जाओगे, खतरनाक है। भारत को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल जिस गांधी कांग्रेस ने ने करी। आज हम लोग खुले में घूम पा रहे हैं। नेहरू से लेकर के 220 करोड़ टीके लगे, नरेंद्र मोदी हर जी के बलिदान अभी एक दिन पहले की बात भारतीय है, संविधान को बचाने के लिए दिया फैसला लिया है कि और अगले 5 साल 80 करोड़ भारतीयों को हम हिंदू लोग मुस्लिम जो सौहार्द में देते हैं वो देते रहेंगे। से बने आपको लगता है इसका उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तभी मैंने बात कहा कि 4 संविधान का आह्वान किया। सशक्तिकरण ही हमारा लक्ष्य है। ये और हमारा बातें लक्ष्य हैं, वो है महिला सशक्तिकरण, युवा पूरा हुआ सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण और गरीब अब सशक्तिकरण। हमारा इसकी अनदेखी पूरी 2024 कांग्रेस पार्टी ने करी थी। दूसरी बात का उन्होंने ईडी सीबीआई की करी, मैं उस पर भी एक उत्तर दे दूं। की तैयारी है वो जमाना लग गया सौरभ जी, और जब सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था इन्होंने, ये और ये सुप्रीम कोर्ट से कहा मैंने नहीं। भारी है। तोते की जो कहानी करती है, इस देश का 6.5 सुनाई लाख करोड़ रुपया जो राहुल जी ने, भ्रष्टाचारी खा गए थे, वो इनका वसूला सटीक है बजती है। CBI ने। हमने हमने वोट इतिहास उससे हमने वसूला। हिंदू मुस्लिम सौहार्द का वोट क्या ले गई सौरभ जी? और क्या अपने इनको राहत मिली? नहीं, इनकी याचिका रद्द हुई। और पूरे सुन्नी देश का सूफी सबसे जमात का भ्रष्टाचारी परिवार कौन है, जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट घर घर तक वो है गांधी परिवार। और ये हमें यहाँ पे पीरे आके तरीकत देते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, हसन हुसैनी 2024 में आप देखेंगे जमात का से ज्यादा हमारी आएंगी। संदेश घर घर हमारा तक पहुंचाया नरेंद्र मोदी जी हैं और का हर घटक इन्होंने रहेगा नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर। अगर हर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होती तो अकेले लड़ती नहीं, बात साथ पर नहीं लड़े। हिंदू मुसलमान नफरत कराई और ना कोई सच्चा इतिहास बताया, ना कोई वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से उपदेश सुनाया, सिर्फ हिंदू मुसलमान का डंका बजाया। पिक्चरों के डायलॉग से अगर देश चल जाता तो भारत की वो स्थिति नहीं होती जहां पर इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। 2 बातें बड़ी पते की इन्होंने कह दी। इन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर आप आज 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूख से मर जाएंगे। लेकिन कोरोना काल के दौरान सस्टेनेंस चाहिए थी, लोगों को राशन चाहिए था। आज लोग पूछ रहे हैं हमारी उन्नति, हमारी प्रगति कैसे होगी, हम भी अडानी जैसे नंबर 2 पर कैसे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ फ्री के राशन बांटने की बात करते हैं, या हमारी भी उन्नति की बात करते हैं, या सिर्फ अपने मित्र को ही संपत्ति बेच बेच कर देते रहेंगे? आज लोग ये पूछ रहे हैं। असलियत ये है। मैं एक बात जांच पर जरूर करना चाहती हूँ। 2 बार इन्होंने इसका उल्लेख कर दिया। जब से होश संभाला और राजनीति को फॉलो किया, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी जात बार बार बताते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मैं ओबीसी हूँ। प्रधानमंत्री बने, मैं ओबीसी हूँ। इनफैक्ट जब मैं जर्नलिस्ट थी और इन लोगों का वो आता था विस्तार कैबिनेट का, तो उसमें सबकी जात पहली बार लिख कर आती थी और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी लिखे जाते थे। लेकिन जब ओबीसी की जातिगत जनगणना की हम बात करना चाहते हैं तो मोदी जी पलट के कह रहे हैं अब तो कोई जाति नहीं। आप सोचिए कि किस तरह से चलते हैं लोगों को ये। जब लोग जो शोषित वंचित हैं, जो अपना हक चाहते हैं, जो जातिगत जनगणना चाहते हैं, जब उसका वक्त आया तो आपने गोल पोस्ट बदलने की कोशिश करी। आप गोल पोस्ट बदल नहीं पाइएगा। पहले आपने कहा गरीब एक जाति है, फिर आपको उसमें 3 और ऐड करनी पड़ी। आप गोल पोस्ट बदलते रहिए क्योंकि लोग आपका असली चाल चरित्र और चेहरा देख रहे हैं। जातिगत जनगणना तो इस देश में होकर रहेगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। एक बात मैं यहाँ पर ही कहना चाहती हूँ, इन्होंने कन्हैया लाल की बात करी। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाया और बहुत बढ़िया उल्लेख किया। जो बात सुप्रिया श्री ने कही तो मैं इनसे जो हमारा अभियान चला है उसके बारे में एक सुझाव दूंगा। क्यों
कि हमें पक्का यकीन है, उनको फेलिसिटेशन किया गया। हर आदमी ये सोचता है कि ये चुनाव मैंने जीता और NIA में 1.5 साल और जिताया, निलंबित है। उनके दोनों मगर ये एक जनता की आवाज़ होती है। जिस जनता की आवाज़ आपको सबक सिखाया है, कन्हैया लाल के नाम पर मत बोलिए, हमें यहाँ पर हमने अपमानित जो मत कीजिए। एग्जैक्ट पोल बनाया तो इनके काम पर बनाया। लंबा वक्तव्य दिया था, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पर हमारे लोगों ने कन्हैया कुमार से भी कि नरेंद्र मोदी ये जी पूछा से पूछना शुरू करते हैं। कि आप गहलोत जी को क्या समझते हैं, तो उसने एक पत्रकार को जवाब दिया कि इनको कह दो बीजेपी वालों को कि मेरे बाप को इसमें न घसीटा जाए, क्योंकि गहलोत जी ने हमें 50-50 लाख रुपया दिया। इसके अलावा हमें 2 आदमियों को नौकरी दी और मैं उनका एहसान मंद हूँ। इसी तरीके से एक और भारतीय जनता पार्टी का 47 से पहले का उस खानदान से ताल्लुक़ रखता था, जनसंघ से लेकर के आज तक उसका बाप बीमार था, उसको 10 लाख की मदद करके गहलोत जी ने उसका इलाज कराया। अभी भी उसका इलाज जारी है। जब उससे पत्रकारों ने ये पूछा कि अब क्या करेंगे इस बार आप, उसने कहा कि मैं अपने बाप की बीमारी का इलाज करा रहा हूँ और उनका ऋण चुकाऊंगा मुख्यमंत्री जी का इनके इनको वोट डाल करके। इस पर हमने एग्जैक्ट पोल बनाया जो हमारी सूफी सुन्नी सनातनी जमात का एग्जैक्ट पोल है। और इसी तरीके से मैं अब भविष्य में जो हमारा अभियान जारी रहेगा उसमें सुप्रिया श्रीनेत जी को बधाई देते हुए कि आप उसमें जिस तरीके से हिमाचल में उस वक्त अलका लांबा जी ने हमारे हर सुझाव को जन जन तक पहुंचाया, दिखाया और मेरी एक जिसके लिए मुझ पर इन्होंने दोनों जमातों ने हिंदुत्व वर्सेस शरिया ने कत्ल का फतवा दिलाया, सोशल बाइकाट कराया और मुझे वापस आकर के तभी मैंने ये AI ऑल इंडिया सुन्नी सूफी सनातनी जमात का गठन किया और आज मैंने